खास करके डिफेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो किस तरीके से इस पूरे इवेंट को हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जो बाइडेन आते हैं बायलैटरल बातचीत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में, और उसके बाद खबर आती है कि बहुत सारे खास करके रक्षा से जुड़े जो समझौते थे वो हो गए। MQ-9B की बात हो या उसके अलावा सेमी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो, इस तरह की तमाम चीजें सामने आने लगी। तो ये तो एक अमेरिका के साथ हमारी ओवरऑल अभी कई बायलैटरल्स होनी है। देखिए, G20 तो इवेंट अब हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले 4-5 साल से जिस तरीके से भारत अपनी एक पोजीशन बना रहा है पूरे ग्लोबल मंच पे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पोजीशन खाली एक स्तर पे नहीं बनती है, आपको उसके लिए हर जगह एक देश को आगे ले जाना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक मंच हो। तो अब आप देखिए, इंडिया ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इस समय पूरे ग्लोबली। अब आप डिजिटाइजेशन की बात करिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में डिजिटाइजेशन लोगों ने काफी उसको बोला था भारत में नहीं हो पाएगा क्योंकि एजुकेशन इतनी नहीं है, पॉपुलेशन, बट भारत ने सबको गलत सिद्ध करते हुए एक डिजिटाइजेशन आज हमारे गांव-गांव में, जो बहुत सारे आपको डेवलप्ड देशों में भी नहीं मिलेगा। अगर अब मैं डिफेंस सर्विसेज पे आऊं तो भारत 2 चीजें होती है डिफेंस सर्विसेज में। एक होती है आपके ऑफिसर्स और जवानों की ब्रेवरी, जिसमें भारत का हमेशा से नंबर 1 था, कभी कोई डाउट नहीं था, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या 71 की लड़ाई हो। हाँ, हमारा जो मॉडर्नाइजेशन था वो पिछले कुछ साल में काफी तेजी से शुरू हुआ, और भारत ने जो इसमें बहुत बड़ी पहल की वो थी मेक इन इंडिया, क्योंकि हम आत्मनिर्भर होना चाहते थे हथियारों के मामले में। जब आप समझें, जब लड़ाइयां होती है, जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई 1 साल से चल रही है, इस समय जो आपके दुश्मन देश है वो आपकी सप्लाई लाइन को विवत कर सकते हैं, वो उसमें डिस्ट्रप्शन डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके हथियार वहां पे पहुंच रहे हैं। तो भारत को ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए इंश्योर करना है कि उसके जो की क्रिटिकल पार्ट हैं, चाहे वो गन्स के हो, ब्रह्मोस के हो, मिसाइल्स के हो, राफेल्स के हो, धीरे धीरे भारत को मेक इन इंडिया में आना था, जिसका भारतीय ने बहुत अच्छे से यूज किया। जब भारत ने ये पहल की तो दुनिया के बहुत सारे देशों को लगा कि अब तक जो उनकी डिपेंडेंसी चाइना थी, और चाइना एक तरह से ग्लोबल हब बन चुका था मैन्युफैक्चरिंग का, अब एक देश है जो इस चीज को तोड़ सकता है। और चाइना +1 की जो पॉलिसी थी, एक अलग अल्टरनेटिव है, इंडिया एक उभर के सामने आया है, जिसमें आज की डेट में रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पिछले 8-10 साल में, वो बहुत हम लोगों को ताकत देता है। दूसरा, अब हमने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं, जिससे कि बाहर की कंट्रीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग और नए स्टार्टअप का बिजनेस करना आसान हो गया है। तीसरा, हमने उन सबको FDI इन्वेस्टमेंट वगैरह को प्रोत्साहित किया है, तो काफी लोग भारत में आए हैं और भारत एक चाइना का अल्टरनेटिव बनता जा रहा है। अभी G20 से जस्ट पहले हमने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जिसमें कि हमने एक ड्रोन लिए हैं, शायद आपको पता होगा, ये हंटर किलर ड्रोन कहलाते हैं, जो हमारी सर्वेलेंस की जो ताकत है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप देखिए, एक तरफ हमारे पास पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक तरफ चाइना का, हमें कंटिन्यूअसली आतंकवादियों से निपटना होता है जो स्नीक इन करके आते हैं। चाइना की तरफ से कब लार्ज मूवमेंट हो रहा है तो हमें गलवान से लेकर हर जगह सतर्क होना होता है। तो ये जो ड्रोन है ये हमें डेफिनेटली अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी में बहुत मदद करेंगे। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो समझौता भी हुआ है वो हुआ है जेट के, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट। तो एरोस्पेस जो यूएस की कंपनी है और भारत की एरोनॉटिकल, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, जिसकी वजह से जेट का इंडिया में प्रोडक्शन शुरू होगा, और आपका उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी उसका एक पार्ट है। तो थोड़े दिन में ये सब कुछ इंडिया में बनने लगेगा। इसके अलावा जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आप समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया आज की डेट में दुनिया का नंबर 1 कंट्री हो चुका है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी।